जैन तीर्थ को बचाने के लिए जैन मुनि ने प्राण त्याग दिए हैं। झारखंड में समेध शिखर तीर्थ को बचाने के लिए वो अनशन कर रहे थे। झारखंड सरकार ने समेध शिखर को घोषित कर दिया है पर्यटन स्थल और समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने से समूचा जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज का बड़ा तीर्थ स्थल है समेध शिखर, या कहीं सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है समेध शिखर। समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद से अनशन पर थे मुनि सुगे सागर महाराज। अनशन के चलते आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, देह त्याग किया। में डेवलप होगा, इसका मतलब ये कि वहां होटल इंडस्ट्री होगी। इसका मतलब ये कि डर है कि वहां मदिरा और मांस का सेवन भी हो सकता है। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि मुनि तपस्या करते हैं और वो तपस्या ही कर रहे थे। उस तपस्या के बीच में जो एक सिंह निष्क्रीडित व्रत होता है उसमें साधु एक दिन आहार लेते हैं, वो भी जो चर्या होती है 24 घंटे में एक बार 11 बजे थोड़ा सा जल पानी जो भी लिया, उसके बाद वो 24 घंटे तक आहार नहीं लेते। एक सामान्य सारे दिगंबर साधुओं की विधि है और उनकी जो तपस्या चल रही थी, एक दिन आहार करना, फिर एक दिन उपवास करेंगे, फिर एक दिन आहार करेंगे, फिर 2 दिन उपवास करेंगे, एक दिन आहार करेंगे, 3 दिन उपवास करेंगे, एक दिन आहार करेंगे, 4 दिन उपवास करेंगे निर्जल, ऐसे 9 तक चढ़ना है और फिर 9 से उतरना है कि 9 उपवास फिर 1 आहार, 8 उपवास फिर 1 आहार, ये उनका चल रहा था। तो चढ़ गए और इसी बीच में सारी बातें सामने आ गईं। तो बहुत भावात्मक रूप से उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या में ये भी शामिल करता हूँ कि जब तक समेध शिखर जी वाला मसला हल ना होगा तब तक मैं खाने की चीज़ें नहीं लूँगा। मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके। दिनेश, ये एक न सिर्फ भावनात्मक मामला है बल्कि इसके साथ अटूट आस्था से जुड़ा मामला भी है। और अच्छी बात यह है कि जैन समाज अहिंसा में विश्वास करता है। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इनकी मांगों को अभी तक सुना भी नहीं गया है। जी विजेंद्र, देखिए पूरी तरह ये कह सकते हैं कि जैन समाज अहिंसा में विश्वास रखता है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है, लेकिन जैन समाज के इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने से पूरा जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज के तमाम साधु संत आक्रोशित है और इसका एक बड़ा परिणाम आज हमने देखा कि जब से पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, जैन समाज के एक संत ने अन्न जल त्याग दिया और उसी अनशन के चलते आज उन्होंने प्राण त्याग दिए। हम खड़े हैं सांगानेर जैन मंदिर में, जहाँ जैन मुनि सुर्गे सागर ने अपनी तपस्या की और 9 दिन की इस तपस्या, 9 दिन के इस अनशन के दौरान आज सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब से ये झारखंड में शिखर समेध को, जब से झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, पूरा जैन समाज आक्रोशित है। पूरा जैन समाज चाहता है कि तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल बना रहना दिया जाए। हालांकि एक प्रमुख बात जैन समाज की तरफ से विजेंद्र ये भी आ रही है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार इसको टेक ओवर कर रही है। हालांकि ये निजी सम्मति है जैन समाज की, जैन समाज के तीर्थ स्थान की, लेकिन अगर टेक ओवर करती है तो बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जैन समाज जो अहिंसा का मार्ग हमेशा से अपनाते हैं, वो वहाँ कहीं ना कहीं अवांछनीय घटनाएं, होटल टूरिज्म की वजह से अवांछनीय कार्य होंगे। ऐसे में तीर्थ स्थल की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं कम होगी, वो नहीं रहेगी। इसी को लेकर पूरा जैन समाज आक्रोशित है। हमारे साथ जैन समाज के पदाधिकारी है तमाम, हम इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है और कब तक ये आक्रोश रहेगा। जब तक श्री समेध शिखर जी को गवर्नमेंट जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है ये वापस नहीं लेगी, जब तक ये मसला चलता रहेगा। वहाँ तरह तरह के लोग ऊपर पहुँच रहे हैं पहाड़ पर और जो पवित्रता है उसको ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ इस तरह के नोटिफिकेशन से होटल्स खुलेगी और
मछली पालन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, मुर्गी पालन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने, ये सारे वापस लेने चाहिए। और हमारा धर्मस्थल जैसा था सम्मेद शिखर जी, तीर्थ क्षेत्र जैसा है वैसा का वैसा ही हमें वापस चाहिए, हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए। मुख्य मांग तीर्थ स्थल को बनाए रखने की है। वास्तविक रूप से तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पवित्रता के लिए ही सारा संघर्ष है। तीर्थराज सम्मेद शिखर हजारों वर्षों से है। मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने जब 19 दिसंबर को इस संदर्भ में देश की समाज को जागृत किया, तब से ही पूरे देश में निरंतर अहिंसक रूप से आंदोलन चल रहे हैं। बड़ी बड़ी हजारों लोगों की रैलियां हो रही हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ये ऐसा वहाँ क्यों करना चाहिए। हमें सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए। और आज पूज्य सुखदेव सागर जी महाराज ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसक रूप से जो आंदोलन चल रहा था उसमें अपनी देह त्याग कर दी। आचार्य सुनील सागर जी महाराज के एक और शिष्य ने आज कहा कि यदि इस आंदोलन को हम पूज्य महाराज की बात को आगे बढ़ाएंगे, और आज से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम समझ सागर जी महाराज ने आज जैसा कि घोषणा की, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी कोई मांग नहीं, हमें कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें अपनी क्षेत्र की पवित्रता चाहिए। भगवान महावीर की जो अहिंसा का संदेश है वो आगे बढ़े। क्या आगे की रणनीति रहेगी जैन समाज की इसको लेकर? जैन समाज आगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, हम अनशन के माध्यम से अहिंसक तरीके से अपनी बात को आगे रहेंगे। कल की आपने अहमदाबाद की रैली देखी, लाखों लोग शामिल थे। आज सूरत की रैली में देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे शहर, हर गांव छोटे छोटे नगरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं और अहिंसक रूप से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और बात इतनी सी है कि क्षेत्र को आप पर्यटन नहीं, पवित्र क्षेत्र घोषित करें, जैसे कि उज्जैन, काशी और अयोध्या को किया गया। तो विजेंद्र, ये देख सकते हैं कि तमाम जैन समाज इस घटना को लेकर, इस पर्यटन के आदेश को लेकर आक्रोशित है, और मुख्य मांग ये है कि कहीं ना कहीं तीर्थस्थल की पवित्रता कम होगी। तमाम अगर मुमकिन है तो एक सवाल ये कीजिए कि जो विकास होता है उससे तो सुविधाएं सभी को मिलेंगी। जो जैन समाज के तीर्थ यात्री वहां जाएंगे सम्मेद शिखर, उनको होटल की व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, वो आसानी से वहां रह सकते हैं, ज्यादा दिन रह सकते हैं, तो फिर आपत्ति क्यों है? जी विजेंद्र, एक बार फिर से बात करने का प्रयास करते हैं। जी, अगर पर्यटन स्थल घोषित किया है सरकार ने, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का, उस जगह का, उस स्थान का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, होटलें बनेगी, जैन समाज के लोगों को भी वहाँ ठहरने का मौका मिलेगा। सरकार की नीयत और नीति के संबंध में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तीर्थ क्षेत्र जहाँ जब पर्यटन को बढ़ावा देने की बात होती है, सुविधाएं बढ़ती हैं। हमारा निवेदन ये है कि हमें सुविधाएं नहीं चाहिए, सुविधाओं के साथ विकृति आएगी। और ये हम देख रहे हैं कि अभी कुछ समय में ही वहाँ इस तरह की विकृति फैल गई, जो भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांत हैं, मांस मदिरा का त्याग, और उन्हीं का वहाँ प्रचलन प्रारंभ हो गया। जैन समाज की, देश भर की जैन समाज की चिंता का कारण ये है कि हमें सरकार की सुविधाएं नहीं चाहिए। लाखों लोग प्रतिवर्ष सम्मेद शिखर जी जाते हैं, नंगे पैर यात्रा करते हैं, कंकड़ पत्थरों के बीच यात्रा करते हैं, उन्हें सुविधाओं की कोई दरकार नहीं है। हम सुविधाओं में अपने घर रह लेंगे, तीर्थ पर हमें सुविधाएं नहीं चाहिए। सरकार से भी हम आपके माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ हमें आप सुविधाएं ना दें। सुविधाएं, रेल की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ये मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं। इनसे अतिरिक्त हमें होटलिंग की सुविधाएं वहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आज अयोध्या हो, काशी हो, यदि जैन समाज का तीर्थ स्थल है और उनका ही इस पर सबसे ज्यादा अधिकार है, लेकिन फिर भी सवाल उनसे कीजिए, अगर सरकार इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के दौरान उस 20 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करे, तो भी क्या इसका विरोध है? जी विजेंद्र, इसको लेकर देखिए, जैन समाज ने और जैन समाज के तमाम इन पदाधिकारियों ने, खासकर इस मामले को लेकर हमारी जैन समाज के जो संत हैं सुनील सागर जी, उनसे भी बात हुई है, और इनका भी ये कहना है, हम दोबारा भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये कहना है कि 20 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 5 किलोमीटर जो शिखर सम्मेद है, उससे 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे को अगर बैन कर दिया जाता है, 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर किसी भी तरह के कार्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी तरह के कार्य होते हैं, उनसे पूरी प्रॉब्लम। हम दोबारा बात करने का प्रयास करते हैं। जी, निश्चित रूप से पूज्य सुनील सागर जी महाराज ने जो बात कही कि हमें तीर्थराज सम्मेद शिखर जो पवित्र स्थल है, उसकी पवित्रता की बचाए रखने की चिंता है, और सरकार के आपके माध्यम से भी हम सरकार तक सरकार एक दायरा तय कर देती, किलोमीटर का दायरा। मैं आपका निवेदन आपके पास भेजूं,
पालगंज शासन से, जब राज्य सरकार स्वतंत्रता के पूर्व ये क्षेत्र हमारे लिए पालगंज राजा ने भेंट किया था मूल्य लेकर। आज हम सरकार से ये बात नहीं कर रहे कि आपके क्या अधिकार हैं। आपके अधिकार के साथ आप कर्तव्य की तरफ नहीं जा रहे। मेरा सवाल यह है कि सरकार अगर आपको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का दायरा आपको देती है, क्या आपकी डिमांड रहेगी, क्या चाहेंगे आप, किस किलोमीटर पे आप? मूलभूत रूप से सरकार को भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि जो तीर्थ स्थल का जो पूरा एरिया है, सिर्फ हम उसकी 27 किलोमीटर की जो हम वंदना करके आते हैं उस सहित जो हमारे साथ जुड़ने